सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का व्याकरण का पाठ 6 पढ़ेंगे। हमने पाठ 5 को छोड़ा है, 4 हमने कल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पाठ 6 जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रफिक्स एंड सफिक्स। मे बी शायद इंग्लिश वाली मैम ने आप लोगों को थोड़ा बहुत करा दिया होगा। आज हम इसको हिंदी में और समझ लेते हैं जिससे हमें इंग्लिश में सीखने में आसानी होगी। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग मतलब होता है प्रफिक्स। ठीक है, उपसर्ग की परिभाषा पढ़ लेते हैं और उपसर्ग के उदाहरण भी देखेंगे। जैसे उपसर्ग उस अव्यय या शब्द में को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। उपसर्ग मतलब उपसर्ग उस अव्यय शब्द या शब्दों को कहते हैं जो दूसरे किसी शब्द को बनाने में पहले लगाए जाते हैं। मतलब प्रारंभ मीन्स पहले लगाए जाते हैं। उपसर्गों को लगाने से शब्दों का अर्थ में परिवर्तन है। वो क्या बोल रहा है? उपसर्ग लगाने से शब्द का पूरा शब्द जो होता है उसका परिवर्तन हो जाता है, मतलब शब्द बदल जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ठीक है, जैसे कुछ उपसर्ग इस प्रकार हैं: प्र, प्रा, अप, अनु, अव, निर, दुर, वी, आ, नि, सु, सम, अति, अभि, अधि, प्रति, परि, उप, उत। ये सारे उपसर्ग हैं। उपसर्ग कब लगाते हैं हम? इस चीज़ को याद रखना विद्यार्थियों। उपसर्ग हम हमेशा शब्द के प्रारंभ मतलब शब्द की शुरुआत में लगाते हैं। उन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि एक टेबल बनी हुई है: उपसर्ग, मूल शब्द और शब्द। उपसर्ग अप, मूल शब्द मान, फिर शब्द क्या बन गया? अपमान। दूसरा देखेंगे प्रति, मूल शब्द शोध, शब्द क्या बना है? प्रतिशोध। तीसरा उपसर्ग अनु, मूल शब्द मान, शब्द अनुमान। चौथा है उपसर्ग सु, मूल शब्द आगत, शब्द स्वागत। समझ में आया? उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द के प्रारंभ में हम शब्द का अव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। मैं बार बार दोहरा रही हूँ, इस बात को याद रखना। शब्द के प्रारंभ में हम जिस शब्द को लगाते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं, यानी कि प्रीफिक्स। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे प्रत्यय, यानी कि सफिक्स। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय की परिभाषा: जो शब्द किसी अन्य शब्द के अंत में लगाए जाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द किसी अन्य शब्द के मतलब शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। उपसर्ग कब लगाया जाता है? शब्द के प्रारंभ में। और प्रत्यय कब लगाया जाता है? शब्द के अंत में। ठीक है, वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय लगाने से उन शब्दों का अर्थ में विभिन्नता आ जाती है। उसमें क्या होता था? उसमें शब्द बदल जाता था। उपसर्ग में क्या होता था? शब्द का मतलब बदल जाता था, है ना, शब्द बदल जाता था। इसमें क्या आ जाती है? प्रत्यय में भिन्नता आ जाती है, मतलब शब्द के अभिन्न प्रकार के शब्द निकलने लगते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। अब प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे। मूल शब्द है गाड़ी, प्रत्यय है वान, और शब्द क्या बना है? गाड़ी वान। दूसरा मूल शब्द है कला, प्रत्यय है कार, शब्द क्या बना है? कला कार। तीसरा मूल शब्द है चालाक, प्रत्यय है ई, तो शब्द क्या बना? चालाकी। चौथा मूल शब्द है पंडित, प्रत्यय है आइन, तो शब्द क्या बना है? पंडिताइन। मूल शब्द पांचवा क्या है? विद्या, प्रत्यय क्या है? आलय, शब्द क्या बना? विद्यालय। इसमें क्या किया है हमने? प्रत्यय को कब लगाया है? मूल शब्द के बाद हमने प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया है, तो इसमें क्या बन गया है? ये शब्द नया शब्द बन गया, मतलब भिन्न तरीके का शब्द बन गया है। समझ में आया? उपसर्ग और प्रत्यय किस किस को कहते हैं? अलग अलग जो तरीके होते हैं वो मैंने आपको इसमें बताए हैं। कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में प्रयोग होते हैं। अब क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय
दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब उपसर्ग में भी प्रयोग किए जाते हैं और प्रत्यय में भी, दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला शब्द है ईमानदारी, उपसर्ग है ई, मूल शब्द है मान, प्रत्यय बना है, तो ये पूरा शब्द क्या बन गया? ईमानदारी। दूसरा देखेंगे, उपसर्ग देखो परी, मूल शब्द है पूर्ण, प्रत्यय है ता, तो शब्द क्या बन गया? परिपूर्णता। समझ में आया? उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, और प्रत्यय कौन होते हैं? जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। मेरे हिसाब से अब सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। अब हम इसके बुक की अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे।